वेलकम एवरीवन। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय विपिन सर पर। मैं विपिन शर्मा आज लेकर आया हूं आपके लिए क्लास 9 और आपका चैप्टर 7 ट्रायंगल्स और इसके कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं हम। हालांकि इसका इंट्रोडक्शन वीडियो पहले ही आपके सामने आ चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार जाकर देखें, क्योंकि वहां से हम बहुत सारी थ्योरम्स का या कॉन्ग्रुएंस रूल का यूज करेंगे जिससे कि हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें। देर किस बात की, करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, इन क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी, एक क्वाड्रिलेटरल है जिसका नाम है एबीसीडी। हियर AC इक्वल AD, इट इज गिवन दैट AC इक्वल AD एंड AB बाइसेक्ट्स एंगल A। एक AB हमारे पास में लाइन सेगमेंट है जो क्या कर रहा है, इस एंगल A को बाइसेक्ट करने का मीनिंग टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। सी फिगर में तो हम देख ही रहे हैं। शो दैट, शो कराना है ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल ABD। ओके, व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड BD? क्या कह सकते हैं आप BC और BD के बारे में? क्या इनका भी कोई रिलेशन होगा? तो करते हैं पहले स्टार्ट, तब बताएंगे। जो हमें प्रूव करना है, फर्स्टली वी विल यूज दोज ट्राइंगल्स इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ABD। हम चलने वाले हैं ABC एंड ABD ट्राइंगल में। इनमें करस्पॉन्डिंग साइड या करस्पॉन्डिंग एंगल, यानी जो भी करस्पॉन्डिंग पार्ट होंगे और इक्वल गिवन होंगे या हमें नजर आ रहे होंगे, उन्हें देखेंगे हम। फर्स्टली वी हैव गिवन दैट AC is equal to AD. AC is part of triangle ABC and AD is part of triangle ABD. And these are the corresponding parts. Since corresponding sides are equal, it is given to us. Second, he says that AB bisects angle A. AB angle A को bisect कर रहा है। It means upper जो part होगा और lower जो part होगा वो दोनों ही equal होंगे। It means angle CAB is equal angle DAB, और you can say angle BAC is equal angle BAD, ऐसा भी कह सकते हैं। तो एंगल क्या कह सकते हैं? CAB is equal to angle CAB, इधर से चले हैं तो यहां से चलना पड़ेगा, एंगल DAB। These two angles are equal. It is also given. क्या given है? Given that AB bisects angle A। जरूर से मेंशन कराना है, राइट साइड में शो करा दो या यहाँ जस्ट नेक्स्ट लाइन में करा दो या ऊपर सिंस करा के करा दो, लेकिन ये पता होना चाहिए व्हाट द स्टेप्स विच आर इन आवर फ्रंट फ्रॉम वेयर दीज आर टेकन, कहां से आए हैं। तो थर्ड देखते हैं, कॉन्ग्रुएंस रूल के लिए 3 करस्पॉन्डिंग पार्ट होने जरूरी हैं, या तो एंगल्स के साथ हो या साइड के साथ हो या ऑल साइड के साथ हो। करते हैं नेक्स्ट, क्या हो सकता है? 2 कंडीशन आर गिवन बट थर्ड वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू चूज। हम देखेंगे क्या है तीसरी कंडीशन, साइड का या एंगल का कोई और भी करस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल हो रहा है। हम देख रहे हैं हम ट्राइंगल ABC में चलें और ट्राइंगल ABD में चलें, तो AB जो साइड है वो ट्राइंगल ABC में भी यूज हो रही है और AB जो साइड है वो ट्राइंगल ABD में भी यूज हो रही है। इट मीन्स हम क्या कह सकते हैं, AB जो रहेगी वो कॉमन रहेगी ट्राइंगल ABC के लिए भी और ट्राइंगल ABD के लिए भी। तो इट इज इक्वल टू AB। ये AB जो होगा ये तो ट्राइंगल ABC का पार्ट होगा और ट्राइंगल ABD का पार्ट भी AB ही होगा, इसलिए हम कहेंगे ये कॉमन यूज करने वाला पार्ट हो गया। 3 थिंग्स हो गई, साइड, एंगल, साइड। अब देख लेते हैं, साइड ये रही, एंगल ये यूज किया और साइड ये यूज की, या इसमें आ जाए साइड ये यूज की, एंगल ये, फिर साइड ये। तो क्या मिला हमें? कॉन्ग्रुएंस रूल मिला बाई SAS, साइड एंगल साइड, कॉन्ग्रुएंस रूल। कॉन्ग्रुएंस रूल से क्या मिला? जिन ट्राइंगल में हम कंपेयर करा रहे थे वो ट्राइंगल कैसे हो गए? कॉन्ग्रुएंस हो गए, क्योंकि इनके 3 कंडीशन वाला एक कॉन्ग्रुएंस रूल अप्लाई हो चुका है। ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रुएंस हो गया।
ये तो हो गया फर्स्ट सो एंड सो इसका जो बीसी और बीडी वाला पार्ट था, बीसी जो पार्ट था बीडी के इक्वल नहीं हो जाएगा, बीसी करस्पॉन्डिंग हो जाएगा बीडी के एबीसी में, और एबीडी में ध्यान से देखें तो बीसी इज करस्पॉन्डिंग टू बीडी, सो बीसी इज इक्वल टू बीडी बाई सीपी सीटी। करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल्स आर ऑलवेज इक्वल, तो बीसी और बीडी इक्वल हो गए और ये कॉन्ग्रुएंस प्रूव कराना था। आई होप समझ में आया होगा। करते हैं नेक्स्ट। लेट अस डू क्वेश्चन नंबर 2। ABCD is a quadrilateral in which AD equal BC and angle DAB equal angle CBA। C फिगर को देख लें एक बार। इसमें AD और BC जो है वो इक्वल गिवन है, फर्स्ट AD सेकंड BC। ओके, एंगल DAB एंड एंगल CBA, DAB ये एंगल और एंगल CBA दिस एंगल, these two angles are equal to each other। प्रूव करना है ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल BAC। ABD ये रहा और BAC यानी कि जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं। ABD तो इधर आ रहा है, लेफ्ट से राइट की तरफ टर्न हुआ, लेकिन BAC जो हुआ, BAC राइट की तरफ जा रहा है, राइट से लेफ्ट की तरफ टर्न हुआ। तो माइंड में फोकस कर लेंगे हम किस फिगर में चलने वाले हैं। तो फर्स्टली इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल BAC, जब आप इन दोनों फिगर में देखेंगे AD इज पार्ट ऑफ ट्राइंगल ABD एंड BC इज पार्ट ऑफ ट्राइंगल BAC, तो हम वही करेंगे जो हमें गिवन है। AD इक्वल टू BC फर्स्ट इज गिवन, सेकंड एंगल DAB ये वाला एंगल है और किस में आ रहा है, ट्राइंगल ABD में। ठीक है, तो एंगल DAB इज इक्वल टू एंगल CBA, और CBA किस में आ रहा है, CBA वो आ रहा है इस ट्राइंगल में, सेकंड वाले में, BAC वाले में। तो इट इज ऑल्सो गिवन टू अस। तो ये करस्पॉन्डिंग पार्ट हो गए, फर्स्ट में साइड यूज की, सेकंड में एंगल यूज किया। थर्ड में क्या करें, थर्ड में देखेंगे, थर्ड में ट्राइंगल ABD देखो, ABD ये रहा, और नेक्स्ट में ट्राइंगल BAC ये रहा। अब ABBA ये यूज नहीं हो रहा, ABD में तो AB का यूज हुआ, BAC में BA का यूज हुआ, तो AB कहें लेंथ या BA कहें, मेजरमेंट तो इक्वल ही आता है। तो ABD में चले तो इसका नाम हो गया AB, एंड BAC में चले तो इसका नाम हो गया BA, बोथ आर कॉमन। तो थर्ड वाला टू थिंग्स मोस्टली गिवन होंगी, यानी करस्पॉन्डिंग साइड हो या करस्पॉन्डिंग एंगल हो, बट थर्ड को गिवन तो होगा, बट ऐसा होगा इनविजिबल होगा, उसने स्पष्ट कहा नहीं होगा। तो थर्ड वाला हमें अपनी तरफ से देखना होगा कि क्या हम लाएं। तो थर्ड में हमें यहाँ AB इक्वल BA मिल गया। अब कॉन्ग्रुएंस रूल अप्लाई कर लो, विच कॉन्ग्रुएंस रूल शुड आई अप्लाई हियर। ABD में अगर मैं ध्यान से देखूं, ABD में मैंने साइड का यूज किया, या यहां से ले लो, साइड का यूज किया, फिर एंगल का किया, फिर साइड का किया। या BAC में देख ले, BAC में साइड का यूज किया था, एंगल का किया था, फिर साइड का यूज किया है। तो रूल हो गया बाई SAS कॉन्ग्रुएंस रूल। तो कॉन्ग्रुएंस रूल हमने SAS यूज किया जहां चल रहे थे दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंस टू ईच अदर, BAC फर्स्ट पार्ट इज कंप्लीटेड, सेकंड पार्ट सिंस हमें BD इक्वल AC शो कराना है। BD कहां है, B से D ये रहा और AC ये रहा। ABD का पार्ट तो हो गया BD और BAC का पार्ट हो गया AC। तो ये जब हम कॉन्ग्रुएंस प्रूव करा देंगे तो इनके जितने भी रिमेनिंग करस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं ऑल विल बी इक्वल टू ईच अदर। तो हमें कुछ नहीं करना, सिंस दिखा दो कि ट्राइंगल ABD जो मिला वो कॉन्ग्रुएंस हो गया ट्राइंगल BAC के। तो इसका करस्पॉन्डिंग पार्ट BD मिला और इसका करस्पॉन्डिंग पार्ट AC मिला। सो BD
इज इक्वल टू AC, और यही हमें शो कराना था बाई, ये कहां से आया, CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल। थर्ड के लिए आते हैं, सिंस दिखा दो इसे भी। आगे आते हैं, ABD एंगल जो है वो एंगल BAC के इक्वल होगा। एंगल ABD, दिस एंगल, यानी कि दिस वाला पार्ट, एंगल BAC के इक्वल होगा, BAC दिस वाला पार्ट। तो इट मींस क्या हुआ, ये एंगल पार्ट हो गया किसका, ट्राइंगल ABD का, और ये एंगल पार्ट हो गया ट्राइंगल BAC का। तो सिंस कर दो ट्राइंगल, हमने अभी क्या प्रूव कराया है, ABD इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल BAC। सो अब आते हैं इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स की तरफ। तो ABD का जो करस्पॉन्डिंग पार्ट है वो तो मिल जाएगा एंगल ABD, और BAC का करस्पॉन्डिंग पार्ट एंगल BAC वाला मिल जाएगा, और यही हमें शो कराना था बाई CPCT। नेक्स्ट करते हैं आगे। इट्स टाइम टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3। AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर। AD और BD इक्वल हैं और परपेंडिकुलर हैं किस पर, एक लाइन सेगमेंट AB पर। सी फिगर, सबसे पहले एक फिगर दिख रही है हमारे पास में, AD और BC इक्वल है, AD इज इक्वल टू BC एंड परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, एक लाइन सेगमेंट है AB। तो AD जो हुआ ये परपेंडिकुलर है इस पर, और BC जो हुआ वो भी परपेंडिकुलर है किस पर, AB लाइन सेगमेंट पर। शो कराना है कि CD बाइसेक्ट कर रहा है AB को। CD ये रहा, ये बाइसेक्ट करने का मतलब AB को टू इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, OA इक्वल OB। तो क्या गिवन है और क्या प्रूव कराना है, चलो इसे एक बार देख लें। इस फॉर्म में भी इसे सॉल्व कर सकते हैं, कोई प्रूव कराने वाला क्वेश्चन होता है तो गिवन दैट, फर्स्ट में दिखाते हैं गिवन। गिवन क्या है, AD इज इक्वल टू BC एंड एंगल OAD इज इक्वल टू, या फिर ये दिखा दो कि AD इज परपेंडिकुलर टू AB, ऑल्सो BC इज परपेंडिकुलर टू AB। ये गिवन है हमें। नेक्स्ट में टू प्रूव, क्या प्रूव कराना है, प्रूव कराना है कि CD ने बाइसेक्ट कर दिया AB को, इट मींस OB इज इक्वल टू OA हो गया, यानी कि ये क्या मिला, हाफ ऑफ AB कर दिया। तो ये हमें प्रूव कराना है। नेक्स्ट प्रूफ, अब स्टार्ट करते हैं। अब कैसे हो सकता है, यहां तो कोई ट्राइंगल अलग से नहीं भी गिवन के कहां चलना है कहां नहीं चलना, हम देखेंगे। हमें जो प्रूव कराना है, हमें प्रूव कराना है OB और OA, OB एंड OA, और पार्ट हमें BC और AD इक्वल भी गिवन है, ये 90 ये 90 भी गिवन है। तो हम क्या करें, मैं चल रहा हूं इन ट्राइंगल OBC एंड ट्राइंगल OAD। करस्पॉन्डिंग पार्ट का ध्यान रखना है, O से B जो है वो C के साथ 90 बना रहा है, इसी में मैं चलूंगा। O से A वाला D के साथ 90 बना रहा है, तो इन ट्राइंगल OBC एंड ट्राइंगल OAD। ठीक है, बस ये समझ लो कि क्या हम अप्लाई करने वाले हैं, क्योंकि कॉन्ग्रुएंस रूल के बिना इस तरह से प्रूव कराना पॉसिबल है ही नहीं। कॉन्ग्रुएंस होता है ट्राइंगल के लिए रूल हमारे चैप्टर में, तो उसी के फोकस में रखते हुए हमने ट्राइंगल में ही काम करना स्टार्ट किया। फर्स्टली AD एंड BC आर इक्वल, तो BC जो पार्ट होगा वो OBC का होगा, और AD जो पार्ट है वो OAD का है। तो हम कर सकते हैं BC इज इक्वल टू AD, क्या गिवन हो गया ये हमें। सेकंड में परपेंडिकुलर है, तो एंगल OBC इज इक्वल टू एंगल OAD। परपेंडिकुलर का मींस 90 डिग्री बना रहा है, एंगल OBC इज इक्वल एंगल OAD, इट इज ऑल्सो गिवन टू अस। अब थर्ड क्या देखें, इनविजिबल होता है बट गिवन होता है। अब हमें देखना क्या है, मुझे ये नजर आ रहा है दिस जो एंगल होगा वो इसके इक्वल हो जाएगा, बिकॉज टू लाइन जब इंटरसेक्ट करती हैं तो इनके वर्टिकली अपोजिट जो एंगल होते हैं ऑलवेज इक्वल होते हैं। तो मैं OBC में चल रहा हूं फर्स्टली, तो OBC का जो एंगल मिलेगा एंगल BOC इज इक्वल एंगल AOD।
किस वजह से? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। एंगल का साइन ये भी होता है, या एंगल्स फुल वर्ड में भी मेंशन किया जा सकता है। अब विच कॉन्ग्रुएंस रूल वी हैव अप्लाइड हियर, या वी शुड अप्लाई हियर। तो क्या करेंगे, हम चले हैं इस एंगल में, इस एंगल में, और फिर साइड का काम आया है। या फिर इस ट्रायंगल में देख लो, एंगल का यूज किया, एंगल का किया, साइड का किया। ऐसा नहीं कर सकते एस ए इसका नाम रख दें, एस ए कोई कॉन्ग्रुएंस रूल होता ही नहीं है। तो हम देखेंगे विच कॉन्ग्रुएंस रूल मस्ट बी अप्लाइड, मतलब रॉन्ग भी नहीं होना चाहिए। तो हम चले ए एस या ए एस बाई ए एस कॉन्ग्रुएंस रूल। क्या हो जाएगा, ट्राइंगल जिनमें हम चले हैं दोज आर कॉन्ग्रुएंस टू ईच अदर, ट्राइंगल ओ ए डी हो जाएगा। नेक्स्ट, सो इसी वजह से ओबीसी का करस्पॉन्डिंग पार्ट बीसी हो गया, ओएडी का करस्पॉन्डिंग पार्ट ओए हो, यानी ओबी और ओए भी एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे, बिकॉज दीज आर द करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल्स। बाई सीपीसीटी हम इसे करने वाले हैं। ओबीसी का पार्ट ओबी, ओएडी का पार्ट ओए, फिगर में देख लेंगे। इतना हमें करना था। नेक्स्ट करते हैं, ये बाय मिस्टेक रह गया है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, और उसे देखने से पहले एक बार मैं आपको याद दिला दूं, आपने समझते हुए क्वेश्चंस को वीडियो को लाइक करना भूल गए हैं, तो एक बार वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, सभी अपने ग्रुप्स में इसे सेंड कर लें, जिससे कि ये वीडियो सभी की पहुंच तक पहुंच सके और सभी का बेनिफिट हो सके, और हमें भी लगे कि हमारी मेहनत हमारे सामने दिख रही है। तो आपके लिए इतनी मेहनत हम कर रहे हैं, तो हमारे लिए थोड़ा सा तो बनता ही है आपका। तो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 4। L and M are two parallel lines. L और M parallel line है, intersected by another pair of parallel lines P and Q. P और Q एक और parallel line है जो intersect कर रही हैं। शो कराओ ट्राइंगल ABC जो होगा वो ट्राइंगल CDA के इक्वल होगा। ABC ये रहा और CDA ये रहा। तो करते हैं सॉल्यूशन। इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल CDA। अब इनमें देखते हैं हम क्या हो सकता है। ABC में ABC ये रहा और CDA ये रहा। मुझे लग रहा है कि ये ट्रांसवर्सल लाइन का काम करेगी इस पैरेलल लाइन के साथ में। ओके, क्या होगा सबसे पहला काम मुझे लग रहा है इस एंगल का रिलेशन इसके करस्पॉन्डिंग हो जाए, यानी ये वाला पार्ट जो होगा इस CDA के इस वाले पार्ट के इक्वल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जैसे मैं इसका नाम रखूं एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल, ये तो हुआ ACB, बट ये क्या हो जाएगा CAD, एंगल CAD। क्या है ये, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं। हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होते हैं, ऑलवेज इक्वल होते हैं। तो ये जो एंगल हुआ वो इसके इक्वल हो गया। ठीक है जी, माना ये पैरेलल लाइन है और ये ट्रांसवर्सल लाइन हो गई, और ये ट्रांसवर्सल इधर काम कर रही है, तो ये वाला पार्ट इसके इक्वल हो जाएगा। तो हमारे पास में हो गया अल्टरनेट, चलो फुल लिखे दे रहा हूं, इंटीरियर एंगल्स। एंड नेक्स्ट क्या हो सकता है, ट्राइंगल ABC है और ट्राइंगल CDA है। तो ABC में जो नाम होगा इसका, ये तो होगा CA, और एक होगा CDA। तो CDA में इस तरह से टर्न कराना, तो इसका नाम हो जाएगा AC। ध्यान से देखेंगे, ABC में चल रहे हैं हम, तो ABC रोटेशन बनाए तो इस तरह से बनेगा ABC, तो CA हो गया ना ये। अब इसमें देखें CDA में, CDA वाला ट्राइंगल, क्योंकि सेकंड में CDA है, तो CDA तो ये AC में ही तो आएगा।
तो ये वाला पार्ट जो है इधर AC में कन्वर्ट हो जाएगा। जो CA AB के लिए ABC में है वही AC हो जाएगा CDA के लिए, बट लेंथ दोनों कंडीशन में इक्वल होगी और कॉमन पार्ट का काम करेगा ये फॉर बोथ द ट्राइंगल्स। नेक्स्ट, जैसे ये अल्टरनेट इसके लिए हो गया, वैसे ही मुझे लग रहा है दिस एंगल जो होगा वो इसके लिए अल्टरनेट हो जाएगा। तो एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल DCA। एंगल BAC इक्वल एंगल DCA। देख लें, BAC और DCA अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होने की वजह से ये भी क्या हो गए, इक्वल हो गए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। आई होप आप समझ रहे होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो एक बार इंट्रोडक्शन वीडियो देखना ना भूलें इस चैप्टर की। मैं फिर भी याद दिला रहा हूं जिससे कि और अच्छे से आपको ये जो टॉपिक है और अच्छे से क्लियर हो जाए। करते हैं, विच कॉन्ग्रुएंस रूल शुड बी अप्लाइड हियर। कौन सा अप्लाई हो सकता है, मैंने यूज किया। अब ABC में ही चलो ABC में मैंने देखा, एंगल यूज किया, साइड यूज की है AC वाली, और ये एंगल यूज किया। या फिर CDA में देख लें, एंगल यूज किया, फिर साइड यूज की, फिर एंगल यूज किया। तो ये कॉन्ग्रुएंस रूल क्या बन गया, ASA, कॉन्ग्रुएंस रूल। और जब आप इसे अप्लाई करेंगे तो ट्राइंगल जो भी हम लेकर चल रहे थे वो कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे एक दूसरे के ट्राइंगल CDA। यही हमें शो कराना था, प्रूव कराना था, हैंस प्रूव कर देंगे। अब भी आप वीडियो को लाइक करना भूल गए तो एक बार वीडियो को लाइक करके तब जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक नहीं किया है तो, और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ, क्लासमेट्स, ग्रुप, मित्र जो भी हों सभी के साथ इस चैनल को शेयर कर लें जिससे कि ये वीडियो सभी तक पहुंच पाए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। और अगला जो क्वेश्चन होगा नेक्स्ट वीडियो में आप देखने वाले हैं।